वैसे प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी एक सवाल है कि वो शिक्षा है या लूट का धंधा, क्योंकि 2019 में भारतीयों ने प्राइवेट स्कूलों पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि कई राज्यों के शिक्षा बजट से ज्यादा है। आप सोचिए कि अगर सरकारी स्कूल ठीक ठाक होते तो ये पैसा बच सकता है। भारत में फिलहाल 14.72 लाख स्कूल, 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 12.5 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में, 8.5 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन सिर्फ 25% प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों जैसे बच्चे ठूस दिए जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि भीड़ बढ़ गई है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड डाउन हो गया है और केवल लूट मची है। लोकल सर्किल की एक रिपोर्ट आती है जो ये कहती है कि 3 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस 50 से 80% बढ़ गई। मसलन जो फीस आज से कुछ साल पहले 1 लाख की थी, वो आज 1.5 लाख से 1.25 लाख हो गई। अब सवाल ये होना चाहिए कि क्या सिलेबस बदला, क्या सुविधाएं दुगनी हुई? जवाब बड़े स्पष्टता से है, नहीं। सीबीएसई कहता है कि प्राइवेट स्कूल नॉन प्रॉफिट है, लेकिन स्कूल एसी रूम, मैनेजमेंट फीस, क्लीनिंग फीस के नाम पर पैसा वसूलते हैं। कई बार ये पैसा स्कूल मालिकों की ही कंपनियों में जाता है, जहां पर यूनिफॉर्म, जूते, किताबें और न जाने क्या क्या के नाम पर आपको मजबूर किया जाता है कि अगर आपका बच्चा यहां पढ़ रहा है तो आपको यहीं से सब खरीदना है। कुल मिलाकर कहें तो स्कूल एक फैक्ट्री की तरह हो गए, जिनके मालिक बिजनेसमैन हैं या वो नेता जिन्होंने पैसा कमाने के लिए स्कूल खोल रखा है। उधर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी केवल फीस तक नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर डोनेशन का एक रिवाज हो गया। मसलन अगर आपके पास 10 लाख से 50 लाख तक की डोनेशन नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यह रकम काले धन का खेल बन चुकी है। शिक्षा माफिया न केवल माता पिता को लूटते हैं बल्कि टैक्स चोरी का रास्ता भी बनाते हैं। आरटीआई के जरिए यह सामने आया है कि कई स्कूल अपने खर्चों का हिसाब किताब तक नहीं देते। अब सवाल फिर यही कि क्या यह शिक्षा है या फिर संगठित लूट? एक सवाल जो आम इंसान को करना चाहिए वो ये कि टैक्स दो, फिर भी प्राइवेट स्कूल क्यों? मसलन हम टैक्स देते हैं ताकि सरकार बेहतर सुविधा दे, सरकारी स्कूल हमें उच्च लेवल की शिक्षा दे, लेकिन आज भी लोग प्राइवेट स्कूल चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों से भरोसा टूट चुका है। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के सिर्फ 44.2% बच्चे दूसरी कक्षा किताब पढ़ पाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में 65.1। लोग डरते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, कोचिंग पर ज्यादा खर्च होगा। 2020 में 38.5% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर थे, आज 57% में। 54% स्कूलों में इंटरनेट है। लेकिन ये स्थिति शहरों की है। अगर आप गांवों की बात करेंगे या छोटे शहरों की तो वहां पर हालात भयावह है। टूटी हुई बेंच है, गायब टीचर है और मिड डे मील के नाम पर स्कूल चल रहे हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों की लूट झेलने को मजबूर हो चले।